हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मूवी एक्सप्लेन अड्डा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें दिखाया गया एक्शन सीन और VFX क्वालिटी बहुत ही लाजवाब थे, जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही यूनिक था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लैश ऑफ द टाइटन्स मूवी के बारे में, जो 2010 में रिलीज़ हुई थी। तो शुरू करते हैं आज का शो विद द चैनल इंट्रो। I just wanna be happy, happy tonight. तो मूवी की शुरुआत में हमें एक ताबूत समुंदर की सतह पर दिखाई देता है। वहीं पास में एक मछुआरे की नज़र उस पर पड़ती है और वो उस ताबूत को अपनी नाव में लाता है और उसे खोलकर देखता है। वो देखता है उसमें एक औरत और एक छोटा बच्चा होता है। औरत तो मर चुकी रहती है मगर बच्चा जिंदा होता है। वह बच्चे को गोद ले लेता है और उसका नाम परसियस रखता है। समय बीतता है और अब परसियस बड़ा हो जाता है और उसकी अब एक बहन भी है। लेकिन उसके परिवार का हाल बहुत बुरा होता है क्योंकि आज भी उन्हें कोई मछली नहीं मिली होती। परसियस के पिता गुस्से में बोलते हैं कि आज भी कोई मछली नहीं मिली, इसके लिए मैं किसका धन्यवाद करूं? ज़्यूस का, पोसाइडन का? बस अब बहुत हो गया। एक दिन किसी को उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, एक दिन किसी को कहना पड़ेगा बस बहुत हो चुका। अगले दिन जब वो मछली पकड़ रहे होते हैं, वहीं पास में आर्गस राज्य के कुछ सिपाही ज़्यूस की मूर्ति को गिरा रहे होते हैं और वो मूर्ति समुद्र में गिर जाती है, जिससे परसियस और उसका परिवार बाल बाल बचता है। लेकिन तभी वहाँ पर अंधेरा छा जाता है और 5-6 अजीब अजीब उड़ने वाले क्रीचर्स आ जाते हैं। वो क्रीचर्स आर्गस के सभी सिपाहियों को मार देते हैं। इसके बाद वो सारे क्रीचर्स मिलकर पाताल के देवता हेडीज का रूप ले लेते हैं और हेडीज की नज़र परसियस पर पड़ती है और वो इन पर हमला कर देता है। हमले से नाव तहस नहस हो जाती है और परसियस का पूरा परिवार पानी में डूबने लगता है। परसियस बहुत कोशिश करता है उन्हें बचाने की, मगर वो नाकाम होता है और उसका परिवार मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ देवताओं की सभा चल रही होती है। तभी वहाँ हेडीज आता है। वो ज़्यूस से कहता है कि इंसानों ने देवताओं से बगावत की हद पार कर दी है और अब मुझे उनको सबक सिखाने का मौका दिया जाए। तभी तो वहाँ पर देवता बोलते हैं कि ये काली दुनिया की ही है, इन्हें काली दुनिया में ही रहना चाहिए। लेकिन हेडीज अपनी बात पर जोर देता है। वहीं पोसाइडन अपने भाई ज़्यूस से कहता है कि मान लो हेडीज की बात, और ज़्यूस मान जाता है। वो हेडीज से बोलता है इन्हें सबक सिखाओ, इन्हें आपस में लड़वाओ ताकि वो हमारी शरण में आ जाए। वहीं दूसरी तरफ आर्गस के सिपाही परसियस को राजा के पास ले जाते हैं, जहाँ जश्न का माहौल है, जहाँ राजा अपने सिपाहियों की बहादुरी का बखान करता है। वहीं महारानी भी अपनी बेटी एंड्रोमेडा की खूबसूरती की तुलना देवी से कर देती हैं और कहती हैं देवियों से भी ज़्यादा खूबसूरत है एंड्रोमेडा। तभी वहाँ हेडीज आ जाता है और वो सबसे पहले महारानी को मारता है और फिर आर्गस वासियों को संदेश देता है कि अगले 10 दिन के बाद ग्रहण लगेगा। मैं आर्गस में क्रैकन को भेजूंगा और वो आर्गस का नामो निशान मिटा देगा, नहीं तो जिस राजकुमारी की तुलना देवियों से की थी उसकी बलि देनी होगी। इसके बाद जाते जाते परसियस को यह कहकर कि ज़्यूस ही तुम्हारे असली पिता है, वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आर्गस के सिपाही परसियस को पकड़ते हैं और उससे क्रैकन को कैसे ख़त्म करें ये पूछते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि परसियस एक देव मानव है तो उसे कुछ पता होगा, लेकिन उसे कुछ नहीं पता होता। इसके बावजूद वो परसियस को जेल में बंद कर देते हैं। वहाँ उससे मिलने आयो आती है, वो भी एक देवी कन्या होती है। वो परसियस को उसकी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि एक बार राजा क्रीसियस ने देवताओं से बगावत शुरू कर दी। तब ज़्यूस ने राजा को सबक सिखाने के लिए उसका रूप लेकर उसकी रानी से संबंध बनाया और तभी वहाँ खुद राजा क्रीसियस आ गया। यह देखकर वो बौखला गया और ज़्यूस से पैदा हुए बेटे और अपनी बीवी के मौत का आदेश दे दिया। उसने अपनी बीवी और उस छोटे बच्चे को एक ताबूत में बंद किया और उस ताबूत को समुद्र में फेंकने जा ही रहा था कि तभी वहाँ कड़कती बिजली राजा क्रीसियस के ऊपर गिरती है। उसका शरीर पूरी तरह जल जाता है, उसकी शक्ल बिल्कुल दानव जैसी हो जाती है और वो रोर करते हुए उस ताबूत को उठाकर समुद्र में फेंक देता है। आयो उसे बताती है कि तुम्हारी माँ एक इंसान थी इसलिए वो मर गई, मगर तुम आधे देवता आधे इंसान, तुम बच गए।
वो उसे बताती है कि तुम्हारा जन्म ही क्रैकन को मारने के लिए हुआ है। तभी परसेस कहता है मेरा लक्ष्य क्रैकन को मारना नहीं बल्कि हेडीज को मारना है। आयो उसे बताती है कि अगर तुमने क्रैकन को मार दिया तो हेडीज इतना कमज़ोर हो जाएगा कि तुम उस पर घातक हमला कर सकते हो। इतना सुनते ही परसेस क्रैकन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद आयो आर्गस के सेनापति जिसका नाम ड्रैको होता है उसे बताती है कि क्रैकन को कैसे मारना है। ये सिर्फ स्टीजन की डायने ही जानती हैं। ड्रैको उससे बोलता है कि वहाँ आम इंसान नहीं पहुँच सकता। तभी आयो उससे बोलती है कि लेकिन देव में बिल्कुल जा सकता है। इसके बाद परसेस और उसके साथियों का सफ़र शुरू होता है। वहीं दूसरी तरफ हेडीज राजा क्रीसियस के पास जाता है। जी हाँ, वो अब भी जिंदा हो रहता है। हेडीज उसे बोलता है कि तुमने अपनी बीवी को फालतू में ही मारा क्योंकि वो लड़का परसेस अब भी जिंदा है। क्रीसियस उससे बोलता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। हेडीज उससे बोलता है कि तुम मेरे हथियार बनो और हेडीज अपनी कुछ शक्तियाँ उसे देता है और उसे कहता है कि तुम मेरे लिए परसेस को ख़त्म करो, मैं तुम्हारे लिए ज़्यूस को ख़त्म कर दूंगा। क्रीसियस मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ परसेस और उसके साथी एक जंगल में आराम करने के लिए रुकते हैं और कुछ देर बाद परसेस को जंगल में एक चमचमाती हुई चीज़ दिखती है। वो वहाँ जाता है और वहाँ उसे एक चमचमाती तलवार मिलती है। तभी वहाँ ड्रैको आ जाता है। वो परसेस से कहता है देवताओं का तोहफा है, इसे कबूल करो। इस पर परसेस कहता है कि क्रैकन के लिए मैं ही काफ़ी हूँ और वह तलवार ड्रैको को दे देता है और वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है। ड्रैको 2 सिपाहियों को उसके पीछे भेजता है। इधर जंगल के अंदर परसेस को एक काले रंग का उड़ने वाला घोड़ा मिलता है। वो घोड़े को देखकर घबरा जाता है। तभी वहाँ आयो आ जाती है। वो घोड़े को शांत करती है और उसे घोड़े का नाम पेगासस बताती है और ये कहती है कि इसकी सवारी आज तक किसी इंसान ने नहीं की। घोड़ा भी परसेस को पसंद करने लगता है। इन लोग बात कर ही रहे थे कि जंगल की दूसरी तरफ उन दोनों सिपाहियों की चीखने की आवाज़ आती है जो परसेस को लेने उसके पीछे गए थे। परसेस वो आवाज़ सुनता है और दौड़कर उस आवाज़ की तरफ जाता है। उधर ड्रैको और उसके सभी साथी ये आवाज़ सुनते हैं। इधर परसेस वहाँ पहुँचता है और वो देखता है कि राजा क्रीसियस उसके एक साथी को पूरी तरह शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद क्रीसियस परसेस पर हमला कर देता है और इस हमले में वो परसेस के हाथ में अपने दांतों से काट लेता है। इतने में परसेस के साथी आ जाते हैं और सभी क्रीसियस पर हमला कर देते हैं। हमले में ड्रैको क्रीसियस का हाथ काट देता है। इसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन परसेस और उसके साथी उसका पीछा करते हैं, उसे घेर लेते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि क्रीसियस के हाथ से अजीब तरह का खून निकल रहा होता है जिससे बड़े बड़े बिच्छू निकलने लगते हैं। इतने में मौका देख क्रीसियस वहाँ से भाग जाता है और अब परसेस और उसके साथी इन बड़े बड़े बिच्छुओं का सामना करते हैं। उन बिच्छुओं का सामना करते हुए वो लोग उनमें से कुछ बिच्छुओं को तो मार लेते हैं लेकिन फिर और भी बिच्छू आ जाते हैं और वो परसेस और उसके साथियों को घेर लेते हैं। तभी वहाँ एक जिन अपने कुछ साथियों के साथ आता है और वो कुछ इंचांटिंग करके बिच्छुओं को अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसके तुरंत बाद परसेस के हाथ में क्रीसियस के काटने से जहर काफ़ी फैल जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसी रात वो जिन परसेस को अपने जादू से ठीक कर देता है और सुबह होते ही वो सब अपने सफ़र पर आगे निकल जाते हैं। अब जिन भी परसेस और उसके साथियों के साथ हो लेते हैं, जिन की मदद से वो उन्हीं बड़े बड़े बिच्छुओं की सवारी करके जाते हैं। परसेस और उसके साथी उन डायनों के पास पहुंचते हैं। परसेस उन डायनों से क्रैकन को मारने का तरीका पूछता है और इसके जवाब में डायने उन पर हमला कर देती हैं। लेकिन तभी परसेस उन डायनों की आंख ले लेता है और उसे नष्ट करने की धमकी देता है और उनसे क्रैकन को मारने का तरीका पूछता है। घबरा कर डायने उसे मेड्यूसा के बारे में बताती हैं। वो बताती हैं कि काली दुनिया में एक मंदिर में मेड्यूसा रहती है जिसकी आंखों में देखने से कोई भी जानदार चीज़ पत्थर बन जाती है और उससे ही क्रैकन को ख़त्म किया जा सकता है। तभी ड्रैको बोलता है कि मेड्यूसा को वश में करके आर्गस तक ले जाना नामुमकिन है। तभी परसेस बोलता है तो उसका सिर काट कर ले जाएंगे। इसके बाद परसेस और उसके साथी वहाँ से वापस आ जाते हैं। वापस आते वक्त परसेस को ज़्यूस मिलते हैं। वो उसे स्वर्ग में आने के लिए देवताओं में शामिल होने के लिए कहते हैं लेकिन परसेस इसके लिए मना कर देता है। लेकिन जाते जाते ज़्यूस उसे एक सिक्का देते हैं और कहते हैं कि सफ़र में काम आएगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद परसेस और उसके साथी काली दुनिया में जाते हैं लेकिन मंदिर तक पहुंचने के लिए उन्हें खारन की नाव की ज़रूरत होती है। तभी परसेस ज़्यूस द्वारा दिए गए सिक्कों को हवा में उछालता है और उस सिक्के को जिन पकड़ लेता है और कुछ इंचांटिंग करते हुए पानी में फेंकता है।
इसके तुरंत बाद ही उसी तरफ से एक खारा नाव लेकर आ जाता है और वो नाव के सहारे उस मंदिर तक पहुंच जाते हैं जहां मेड्यूसा रहती है। सब अंदर जाते हैं जहां एक एक करके मेड्यूसा सबको पत्थर का बनाती है। इसके बाद वो जिन को पकड़ लेती है, लेकिन वो जिन पत्थर का नहीं बनता, लेकिन उसके सीने में जलती नीली रोशनी से एक विस्फोट होता है जिससे वो जिन मर जाता है, लेकिन मेड्यूसा को भी गहरी चोट आती है। उधर ड्रैको मौके का फ़ायदा उठाकर एक बड़ी सी नुकीली चट्टान उसके पूंछ पर गिरा देता है जिससे उसको बहुत गहरी चोट आती है। पर्सियस को मौका देने के लिए ड्रैको खुद का सेक्रीफाइस करता है और हंसते हुए पत्थर बन जाता है। इधर पर्सियस को मौका मिल गया होता है और वो अपनी काबिलियत से आंख बंद करके एक ही वार में मेड्यूसा का सर काट देता है। मेड्यूसा का आधा शरीर दहकते लावे में गिरकर नष्ट हो जाता है। पर्सियस उसके सर को एक बैग में रखता है और मंदिर से बाहर आता है। बाहर आयो उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी क्रीसेस वहां जाता है। पीछे से आयो के पेट में तलवार आर पार कर देता है। पर्सियस गुस्से से उससे लड़ने आता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है जिससे वो आखिरकार ज़्यूस की दी हुई तलवार उठाता है और उससे क्रीसेस का अंत कर देता है। इसके बाद वो आयो के पास जाता है। आयो उससे बोलती है कि ग्रांट शुरू होने वाला है, तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, और फिर आयो भी अपना दम तोड़ देती है। तभी वहाँ पेगासस आ जाता है जिस पर बैठकर वो आर्गस की ओर निकल पड़ता है। इधर देवताओं की सभा चल रही होती है। तभी वहाँ हेडीज आता है और ज़्यूस से क्रैकन को आज़ाद करने की आज्ञा मांगता है और ज़्यूस उसे आज्ञा दे देता है। इधर आर्गस के कुछ लोग जो अब हेडीज को पूजने लगे थे वो राजकुमारी को बांधकर लटका देते हैं क्रैकन के लिए। तभी वहाँ क्रैकन आ जाता है जो वाकई में बहुत ही भयानक और विशाल रहता है। इधर पर्सियस भी पेगासस में बैठकर वहां पहुंच जाता है। इधर क्रैकन जैसे ही राजकुमारी को खाने जाता है तभी वहां थोड़ी मशक्क़तों के बाद पर्सियस उसके सामने आ जाता है और मेड्यूसा का सर उसके सामने रख देता है, जिससे क्रैकन सीधे मेड्यूसा की आंख में देखता है और धीरे धीरे पत्थर का बनने लगता है और पूरी तरह से पत्थर का बन के वहीं समुद्र में टूटकर गिरने लगता है। इस तरह क्रैकन का अंत हो जाता है। इसी के चलते राजकुमारी भी समुद्र से गिर जाती है। तभी वहाँ हेडीज पर्सियस के सामने आ जाता है, जिसे देख पर्सियस उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है। हेडीज कहता है कि मैं भगवान हूँ, मैं हमेशा जीऊँगा। तभी पर्सियस अपनी तलवार हवा में उठाता है और बिजली के सहारे पूरी ताकत से वो तलवार उसकी तरफ फेंकता है और कहता है लेकिन यहाँ नहीं, और उस तलवार के वार से हेडीज सीधा पाताल में पहुंच जाता है। इसके बाद पर्सियस समुद्र में कूदकर राजकुमारी को बचाता है। राजकुमारी उससे कहती है कि आर्गस को एक राजा की ज़रूरत है, लेकिन पर्सियस कहता है कि मैं एक सिपाही बनकर हमेशा सेवा करता रहूँगा, लेकिन आप एक अच्छी रानी बनेंगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और दूर एक पहाड़ पर खड़ा रहता है। तभी वहाँ ज़्यूस आते हैं। वो उससे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम देवता बनकर स्वर्ग पर रहने का प्रस्ताव पर दोबारा सोचोगे। इस पर पर्सियस बोलता है कि मैं यहीं खुश हूँ। इस पर ज़्यूस बोलते हैं कि अगर तुमने यहाँ रहने की ठान ही ली है तो मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा, और वो आयो को फिर से जिंदा कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पर्सियस आयो को देखकर बहुत खुश होता है और इस प्रकार हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और किसी मूवी का सुझाव हो तो कमेंट में मुझे बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।